आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों, हमारे रोज़ प्लांट में फिर से अच्छी अच्छी कलियां और फ्लावर है वो बनने लगे हैं। कुछ दिनों पहले दोस्तों हमने देसी गुलाब के सीड किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं और सीड की पूरी प्रक्रिया थी उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। वैसे तो दोस्तों नेचुरल पॉलिनेशन के बाद फूल है वो धीरे धीरे सीड में तब्दील हो जाते हैं और ये पूरी प्रक्रिया है दोस्तों 1 से 1.5 मंथ तक चलती है। वो उस वीडियो में हमने पूरी इन्फॉर्मेशन सीड के बारे में बताई थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही सीड है वो ज़्यादा बन जाते हैं तो ये फिर प्लांट की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अच्छा हेल्थी प्लांट यदि दोस्तों रखना है, हमें अच्छे अच्छे फ्लावर चाहिए तो हमें सीड है वो हटा देनी चाहिए दोस्तों। लेकिन वो पूरी दोस्तों वीडियो थी वो सीड के ऊपर थी तो हमने सीड है वो आपको दिखाए थे। लेकिन उसके बाद दोस्तों हमने पूरे सीड है वो हटा दिए थे और फिर से ये प्लांट है वो ग्रोथ में आ गया है और धीरे धीरे इसमें कलियाँ और आप देख सकते हैं कि ये फ्लावर है वो बनने लगते हैं। तो ये किस तरह से फ्लावर है वो बने हैं, वो पूरी प्रक्रिया के लिए हमें किस किस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए वो हम वीडियो में दोस्तों देखेंगे आज। इस प्लांट में दोस्तों अभी भी हमें ब्रांच की कुछ कटाई छटाई नहीं की है। आने वाले दिनों में दोस्तों आपको पता है कि गर्मियों का मौसम है वो स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे कुछ भी हमने प्लांट के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। पर जैसे ही सीड हमने हटाए दोस्तों तो और कुछ शाखा है, कुछ ब्रांच है, उसमें से नई फिर सावर है वो निकलने लगे हैं। लेकिन ये 1-2 मंथ के दौरान दोस्तों सीड हटाने के बाद कुछ हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये रोज़ प्लांट है दोस्तों, इसमें डिसीज़ भी आ सकते हैं और प्लांट है वो मर भी सकता है यदि कुछ चीज़ों का हमें ख्याल ना रखा जाए। तो दोस्तों वैसे तो ये गमले में और ग्राउंड में आप ग्रो कर सकते हैं। गमले में हो दोस्तों तो आप ज़रूरी वेल ड्रेन वॉल कीजिए। पानी है वो बहुत ही डूबा कभी भी मिट्टी में नहीं रहना चाहिए। उसके अलावा भी दोस्तों इस प्लांट में फ्लावर में खूबसूरती की बात करूं दोस्तों तो ये कई कलर में आपको देखने को मिलते हैं, पर ज़्यादातर दोस्तों रेड कलर में देसी गुलाब है वो बहुत ही सुंदर मुझे लगते हैं और मुझे पसंद का ये प्लांट है। तो ज़्यादातर ये देसी रोज का जो प्लांट होता है दोस्तों ये रेड कलर में ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी दोस्तों आपको पता है कि इसमें देसी और हाइब्रिड, इसके अलावा ग्राफ्टिंग भी किया जा सकता है। तो और कई कलर में, ड्यूअल कलर में भी आपको ये प्लांट देखने को मिलेगा। तो देखिए ये नई फिर से कलियाँ है वो बनने लगी है। तो सीड ज़्यादा दोस्तों जब भी होना तो इसे हटा देना चाहिए अच्छी हेल्थ के लिए। इसमें मिट्टी भी दोस्तों गुड़ाई भी टाइम टू टाइम हमें करते रहना चाहिए, खास करके सर्दी के मौसम में दोस्तों अच्छे गुलाब लेने के लिए इसकी कलियां है वो हमें एक बार नई जो प्लांट हो दोस्तों तो हटा देनी चाहिए। जैसे कि सीड हमने हटा दिया है, फिर आने वाले समय में दोस्तों ये फिर ब्लूमिंग में धीरे धीरे से आने लगेगा और इसमें दोस्तों स्पाइडर माइट डिसीज भी आ सकते हैं कुछ ब्रांचेस में दोस्तों। इसके अलावा भी कई सारी बीमारियां का ये शिकार हो सकता है, खास करके विंटर सीजन जाने के बाद दोस्तों। तो इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ मार्केट से मिलने वाला फंगीसाइड पाउडर या तो पहले तो नीम ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। यदि उससे रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप डेफिनेटली कोई मार्केट से मिलने वाला फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हो। मिट्टी का दोस्तों हमें यही ख्याल रखना होगा कि इसमें मिक्स मिट्टी, जैसे कि वेल ड्रेन्ड मिट्टी का हमें एक मिक्सर तैयार करना होगा। तो देखिए कुछ डिसीज है वो लगे, लेकिन फिर भी अभी मैं ब्रांच इसे धीरे धीरे हटा ही दूंगा दोस्तों। आने वाले सीजन में दोस्तों आपको पता है कि बहुत ही तेज़ गर्मियों का हमें सामना करना पड़ेगा। तो पहले तो इस प्लांट को दोस्तों इस जगह पर ही हमें शिफ्ट करेंगे जहां मॉर्निंग इवनिंग की धूप हो 2-3 घंटे की मिलती रही हो। लेकिन इस प्लांट में दोस्तों मुझे खास एक चीज़ देखने को मिली है कि नई सावर है वो निकल रहे हैं। तो फिलहाल मैं इसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज ऐसी कुछ ब्रांचेस हो ना तो हमें हटा देनी ही चाहिए। जैसे हमने सीड पॉट बने तो सीड पॉट हटा दिए, बस सेम उस तरह से ही कुछ ऐसी डिसीज वाली ब्रांच होना दोस्तों तो हटा देनी चाहिए। लेकिन नए नए देख रहे हैं आप सावर है वो बन रहे हैं। फर्टिलाइजर की दोस्तों बात करूँ इसमें तो NPK, गोबर खाद, कंपोस्ट खाद जो हमारी घर की ऑर्गेनिक खाद होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें चाय पत्ती अच्छी वाली हो तो उसमें भी आप सुखा कर इसमें प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों कुछ केमिकल में आप जैसे कि NPK में मैंने बताया NPK और एप्सम सॉल्ट भी आता है, तो इसका मिक्स करके आप टाइम टू टाइम सीजन के हिसाब से आप इसमें प्रयोग कर सकते हो। लेकिन बहुत तेज़ धूप हो दोस्तों उस दौरान ऐसी कोई चीज़ों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। लिक्विड फर्टिलाइजर भी हम दे सकते हैं। जंतुनाशक में दोस्तों कुछ मैंने अभी कहा कि कुछ डिसीज़ आने के चांसेस है, तो उस टाइम खास करके डायबैक जो डिसीज़ होता है ना वो ज़्यादातर रोज़ प्लांट में आने के चांसेस है वो बन सकते हैं और उससे प्लांट मर भी सकता है।
तो घरेलू कोई कीटनाशक भी फायदेकारक है और मार्केट से भी आप ले सकते हो। मौसम के लिए से दोस्तों आने वाले सीजन गर्मियों का होगा, तो आप खास ख्याल रखें कि इसी जगह पर ही रखें जहाँ बहुत तेज धूप ना आती हो। और वाटरिंग दोस्तों जब भी मिट्टी का सरफेस एरिया ड्राई हो उसके बाद दे सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।